आभारी हूँ आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और पर्टिकुलरली विजयी भारत संस्था, स्वर्ग वृद्ध आश्रम, वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो ये आयोजन करते हैं, हर साल करते हैं। पिछले साल भी मैं आया था, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि मुझे आज मौका दिया आपसे बातचीत करने का। सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ और मैं आपसे आग्रह करूँगा, आप हमेशा अपने बच्चों को बताएं और खुद भी माने इस बात को कि हम सब वो भाग्यशाली लोग हैं संसार के जो इस देवभूमि में हमने जन्म लिया, भारत माता में। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है, सत्य सनातन सिविलाइजेशन, जो सारे जब जिन दिनों में यूरोप के लोग जंगलों में घूमते थे, जिनको उनको कपड़े पहनने का, पहनने ओढ़ने का नहीं ज्ञान था, उन दिनों हमारे यहाँ शास्त्र, साइंस और पता नहीं किस किस तरह के अलग अलग विधाओं में रिसर्चेस होती थी और अनुसंधान होते थे और हम पता नहीं कितनी उन्नत संस्कृति का जीवन यापन कर रहे थे उन दिनों में। तो ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हम पैदा हुए। थोड़ा माइक नजदीक में। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे इसी बात का प्रमाण है और सब लोग धीरे धीरे मानते जा रहे हैं कि अगर कहीं विश्व शांति स्थापित होगी और अगर कहीं कोई ऐसा सिस्टम लागू होगा जिसमें सारे संसार के आदमी आराम से और सम्मान और बिना किसी डर उसके और अपना जीवन यापन कर सके, तो वो भारत भूमि और वो सनातन जो है संस्कृति, इसी के ही पास्टुलेट्स होंगे। अब आप देखिए पूरे अमेरिका में, इधर में, यूरोप में एक वो होड़ लगी हुई है, अपने आप को विजयी साबित करने की हथियार बनाते हैं, एक दूसरे को देते हैं और दोनों देशों को देते हैं, दोनों देशों को लड़ाते हैं, दोनों देशों को लड़ा के लोगों को मरवाते हैं। और ये आप पूरे संसार का इतिहास देखें तो सभी जो भारत के लोग नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो यही काम करते रहे। स्पेन के लोग गए वहां कोलंबस को लेके, वहां इधर पूरा विश्व को विजयी करने के लिए, मारने के लिए वहां अमेरिका खोजा उन्होंने। और वहां अमेरिका के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जिनको रेड इंडियन बोलते हैं, वो उन दिनों में कोई 11 करोड़ के करीब थे। आज 75,000 रह गए टोटल, उन्होंने सारे मार दिए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ले लो, ये ले लो, जितने यूरोप के, ये सब लोग, पोर्चुगीज और स्पेनिश लोग और ये जो यूरोपीय लोग, सारे संसार के सारे लोगों को मारते मारते इन्होंने इतना कत्लेआम, करोड़ों लोग मारे इन लोगों ने। आप भारत के पूरे इतिहास में देखेंगे, हमने जो संदेश मानवता का फैलाया, जो पूरे संसार में आप हर जगह पे आजकल अवशेष मिल रहे हैं। कहीं पे रामचंद्र जी की मूर्ति मिलती है, कहीं बजरंगबली जी की मूर्ति मिलती है, दूर दराज देशों में, दूर हजारों किलोमीटर दूर जगह पे भी। तो जो अवशेष मिले, जो निशानियां मिल रही, उससे पता लगता है कि यही सत्य सनातन जो संस्कृति थी वो दूर दराज सारे संसार में फैली हुई थी। और ये जो सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये जो मंत्र है कि सारे लोग सुखी रहें और सारे लोग समृद्ध रहें और सारे लोग हैप्पी रहें, ये केवल और केवल भारत की उपज है। ये जो आइडिया है, जो विचार है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार महसूस करता हूँ, परमात्मा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ और मैं भाग्यशाली हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो अगर यही जो सोच है, ये हमको भी इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही हो रही है, आजकल जो यूथ जो दिशा भ्रमित होके इधर उधर के उल्टे सीधे पंगों में पड़े हुए हैं, कोई नशे में पड़ा हुआ है, कोई हीरोइन ले रहे हैं, कोई मारधाड़, कोई जिहाद में लगे, कोई लड़ाई में, कोई बम बना के, ये सारा जो दिशाहीनता हो रही है, ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है, वो यूथ नहीं है, हम हैं हम खुद अनजान हैं हमारी अपनी महानता के बारे में। तो हम जब खुद अनजान हैं तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से कि इस सनातन संस्कृति और संसार के बारे में और संसार की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, जानें और अपने बच्चों को बताएं और इस संदेश को फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।